हेलो। टुडे माय टॉपिक नेक्सिस 9 की फैमिली। नेक्सिस 9 की फैमिली क्या है? हमारा कोर लेयर्स। तो नेक्सिस 9 की फैमिली जो हमारी 9500 और 9300 और 9200, 93 और 92 ये हमारे स्टैंड अलोन स्विच हो गए। 9500 जो कि आता है मॉडुलर। मॉडुलर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन इंसर्ट लाइन कार्ड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये आपका फिक्स्ड होता है, इसमें लाइन कार्ड और सब उसमें फिक्स्ड आता है 93 और 93 हम यूज करते हैं लीप के लिए। अगर आपका टू टायर आर्किटेक्चर है और आप इसको एसीआई के लिए यूज कर रहे हो, 93 हम यूज करते हैं लीप के लिए। इसका एसिक होता है जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा इसी स्लाइड पे। 9500 जो कि हमारा हो गया मॉड्यूलर स्विच। इसमें हमारे 3 मॉड्यूल्स आते हैं, ये भी मैं आगे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा ना। अगर आप, और ये एक ऐसी फैमिली है जो कि आपका 2 IS मोड पे चलती है। वन है आपका NXOS एंड सेकंड है आपका ACI। और अगर ACI यूज कर रहे हो, इट कैन बी अ लीप, इट कैन बी अ स्पाइन। और ये कैसे डिसाइड होता है? आपका एसिक होता है जो कि लाइन कार्ड के ऊपर ऊंचा में कम होता है ना। वन एट ए टाइम, एक साथ में आप दोनों नहीं डालोगे, या तो आप NXOS पे चलाओगे या फिर ACI। इससे पहले हमारा क्या होता था, जैसे हमारा कोर स्विच होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में, एंड देन एक्सिस। हम लोग जो डेटा सेंटर में अपना सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वो करते हैं एक्सिस पे कनेक्ट करते हैं, कभी भी हम सर्वर डायरेक्टली कोर स्विच पे कनेक्ट नहीं करते। नाउ कोर स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन करके इन्होंने बना दिया ऑन द टॉप स्पाइन इन द टू टायर आर्किटेक्चर स्पाइन। तो इन द बॉटम वी हैव लीड। जो हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक्सिस लेयर जहाँ पे हम ये कनेक्ट करते हैं सर्वर। ये हमारा टू टायर आर्किटेक्चर होगा ना। इसको डिटेल्स में जानते हैं ना। 9500 पहले आज हम बात करेंगे 9500 की, देन उसके बाद हम 9300 पे आएंगे। 9500 में हमारा क्या है? मॉड्यूलर स्विच है जो कि स्पाइन के लिए यूज होता है मोस्टली। 93 जैसे मैंने बताया हमारा यूज होता है लीप के लिए। और 9200 हमारा जैसे 3750 3850 L3 स्विच होते हैं, हम उसको ऐसे यूज करते हैं 9200। आज हम बात करेंगे 9500 की। 9500 में आप देखोगे ये ऑन द टॉप होता है स्पाइन। अगर मैं टू टायर आर्किटेक्चर की बात करूँ, स्पाइन तो स्पाइन जो हमारा स्पाइन होता है वो कंट्रोल प्लेन मैनेज करता है। और ये प्लेन कितने टाइप के होते हैं? एक हमारा होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है हमारा डेटा प्लेन, एक होता है हमारा मैनेजमेंट प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या होता है? कंट्रोल प्लेन इज अ डिसीजन मेकर। ये ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द डिवाइस फॉर चेंजिंग द राउटिंग अपडेट। लाइक अगर आपको कैलकुलेट करना है राउट, हमारे पर्टिकुलर एक स्विच को रीच आउट करना है वन नोड टू अनदर, सो कैलकुलेट करता है बेस्ट पाथ। तो ये कौन मैनेज करता है? कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन इज ऑलवेज लाइक द ब्रेन और डिसीजन मेकर वी कंसिडर, और इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, पार्ट ऑफ द CPU, जो कि हमारा कंट्रोल प्लेन। डेटा प्लेन हमारा क्या है? डेटा प्लेन इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द डेटा डिपेंडिंग ऑन वट एवर डिसीजन मेड बाय द कंट्रोल प्लेन। जो एक्चुअल मेरा, जैसे यहाँ पे सपोज करो मेरा ये ऊपर में एक टू स्पाइन है, मेरे पास ये यहाँ पे लीफ है और यहाँ पे मेरा नोड से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड ऐसे होगा। कभी भी हम लीफ टू लीफ कनेक्टिविटी नहीं करते, स्पाइन टू स्पाइन कनेक्टिविटी नहीं करते। तो टू टायर आर्किटेक्चर इसीलिए बोलते हैं इसको ये। ये पहले क्या होता था? नॉर्थ टू साउथ जाता था हमारा ट्रैफिक। पहले जैसे कोर हो गया, देन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन हमारा एक्सिस हो गया। तो हमारा नॉर्थ टू साउथ। इसमें क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ से इसको, इस नोड्स को ए को सपोज करो यहाँ पे बी है, इसको ए को बी के पास रीच आउट करना है, ये ऐसे, और इसके पास टू हो पावे ओनली। ये हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। सो जो डिसीजन मेकर होता है वो हमारा होगा कंट्रोल प्लेन। जो एक्चुअल ट्रैफिक मूवमेंट होगा वो होगा डेटा प्लेन। और मैनेजमेंट प्लेन जो कि हाउ, लाइक आप इसको बोल सकते हो हाउ इट इज मैनेज योर डिवाइस। कैसे आप उसको अपने डिवाइस को मैनेज करते हो, वो होता है आपका मैनेजमेंट।
ना, इसमें हमारे क्या क्या, जैसे मैंने बताया 9500 हमारा मॉड्यूलर स्विच है। मॉड्यूलर स्विच है तो आपकी एक एक चैसी होगी। इस चैसी में आपके पास यू विल बी इंसर्ट द सुपरवाइजर, आप इंस्टॉल करोगे सुपरवाइजर। एक आपका इसमें कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर, ये सब अलग से एक न्यू फीचर है। अगर हम 7K से कंपेयर करें, इसको मैं स्लाइड में आगे डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। एक हमारा फैब्रिक मॉड्यूल्स, लाइन कार्ड, पावर सप्लाई एंड द फैन ट्रे, इन सबसे हमारा इंस्टॉल करके हमारा चेसी रेडी होती है। एक वो डिफरेंस है हमारा 95, और अगर हम कंपेयर करें 7K से, अगर मैं 7K का एक मॉडल लेता हूँ, जैसे 7009 मैं एक लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अगर मेरे पास 7009 है, 7 की सीरीज, 09 मीन्स 9 स्लोट। एक जैसे हमारा आता है 7010। सो इसमें क्या डिफरेंस है, आपके 2 स्लोट्स आपके यूज होते थे सुपरवाइजर के लिए, रेस्ट टू 7 आपके यूज होते थे लाइन कार्ड के लिए। सेम अगर आपके पास 10 है, 7010, 7 की बात करूँ, 2 आपके यूज होते थे सुपरवाइजर के लिए, एंड देन 8 आपके होते थे लाइन कार्ड के लिए। बट 9500 में अगर आपके पास 16 वाला आप परचेज करते हो, 16 आप कंप्लीटली यूज करोगे लाइन कार्ड के लिए। आईओ मॉडल में लिख देता हूँ, जिसमें 08 आप कंप्लीटली यूज करोगे आईओ मॉडल लैन कार्ड के लिए 4। तो इसमें डेडिकेटेड स्लॉट्स दिए हैं सुपरवाइजर के लिए। आपका ये डिफरेंस हो गया। नाउ इसको वन बाय वन, इस चेसी में जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं सुपरवाइजर, कंट्रोल प्लेन, फैब्रिक मॉड्यूल्स, लाइन कर, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये 3 मॉडल्स ही आते हैं इसमें हमारे। एक हमारा ये 9504, इसका 7 रैक यूनिट होता है। ये हमारा 13 रैक यूनिट साइज ना। इसमें हमारे 4 लाइन कार्ड के लिए हो गए, 2 सुपरवाइजर के लिए हो गए, सभी में 6 फैब्रिक मॉड्यूल्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। 7 के में हम 5 कर सकते हैं, इसमें हम 7 के, इसमें 6। एसीआई सपोर्ट करता है तीनों मॉडल्स, और ये स्पाइन के लिए यूज होता है। ये थ्रूपुट है जो कि मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा आगे। ये कंप्लीट थ्रूपुट है ना। ये आपका इसका पोर्ट की है डिटेल्स है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको ये हमारी चेसी होगी। आपका ये मॉडल हो गया से 9504, ये मेरा हो गया 08, ये हो गया मेरा 16। क्या है इसका, इसमें हमें मिलती है हाई पोर्ट डेंसिटी। सपोज आपने ये एक लाइन कार्ड लिया जिसमें आपके 288 पोर्ट है 40 GB का, और जिसमें इसको आप यूजिंग द ब्रेकआउट केबल, आप इसको यूज करके आप इसको 10 GB में कर लोगे। मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे दूँ। सपोज करो आपके पास एक 40 GB का आपका लाइन कार्ड है, उसमें 40 GB का पोर्ट है, तो आप क्या करोगे, एक ब्रेकआउट केबल लगाओगे यहाँ पे, और उसमें आपके ब्रेकआउट केबल में आपके 4 पोर्ट होंगे, जो कि आप 10 10 GB यहाँ पे आप अपने सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। और वो कैसे दिखता है वैसे, वो सपोर्ट करता है ये आपका 9500। ये आपका ब्रेकआउट केबल है, आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट करा, और ये आपकी 4 मिल गई आपको 10 10 की। ये 40 GB का आपने यहाँ पे कनेक्ट, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये बोला है कि ये अभी आपका सपोर्ट करता है ना। लेयर 2, लेयर 3, हाँ, लो लेटेंसी, हाई पावर एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, प्लेटिनम चिप है, प्लेटिनम चिप मिलती है जिससे हाई पावर एफिशिएंसी मिलती है। ये एक हमारा 9500 फर्स्ट चेसी है जो विदाउट मिड प्लेन है। अगर मैं 7K की बात करूं, हम 7K में क्या करते हैं, फ्रंट से हमने लाइन कार्ड इंसर्ट कर दिए, और रेयर से हम लोग फैब्रिक मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे मिड प्लेन होता था जहाँ पे ये आपस में इंटरकनेक्ट होते थे। बट अगर आपका, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे एयर फ्लो नहीं होता था, हीटिंग होती थी। नाउ आपका जो 9500 की जो चेसी है, इसमें इन्होंने मिड प्लेन ही नहीं है, विदाउट मिड प्लेन है। आप फ्रंट से आपने लाइन कार्ड इंसर्ट करोगे, और बैक से आप फैब्रिक मॉड्यूल्स, और वो आपस में इंटरकनेक्ट होगी। कैसे होगी, आई शो यू। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो आपका हीटिंग नहीं होगी, एयर फ्लो। अगर आपने लाइन कार्ड और फैब्रिक मॉड्यूल्स कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, आपको फ्रंट से रेयर कंप्लीटली फ्री दिखेगा। सो इससे क्या होगा, हमारा एयर पास होगी, एयर पास होगी तो कोई हीटिंग नहीं होगी। ये बेनिफिट हो गया। तो ये हमारी जो 9500 चेसी है विदाउट मिड प्लेन, तो इसमें फ्रंट टू बैक एयर फ्लो, दिस इज द बेनिफिट। वीएक्सलैन सपोर्ट करता है,
हाई इंटीग्रेटेड स्विच है जो कि बफर साइज, इस पे जो हमारा एसिक है उस पे बफरिंग एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि 7K पे नहीं था फीचर्स। ओके, ब्रॉडकॉम की एसिक, एसिक का मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, मेरी नेक्स्ट शायद टू थर्ड स्लाइड पे है एसिक का। ये ओवरव्यू हो गया। अब बात करते हैं वन बाय वन। ये ब्रेकआउट टेबल मैंने बता दिया आपको। ब्रेकआउट टेबल, अगर मेरे पास 40 GB के पोर्ट्स हैं और मुझे ये 10 10 GB के थ्री, या तो मैं एक ही सर्वर लगाऊं यहाँ पे, तो 40 GB मेरा कंज्यूम होगा, बट मेरी रिक्वायरमेंट ओनली 2 GB 3 GB और 5। तो बेस्ट है मैं इसको एक ब्रेकआउट के साथ में 4 पोर्ट्स मुझे मिल जाते हैं, जो कि आई कैन यूज फॉर द अदर सर्वर्स ना। ये मैंने एक मॉड्यूल लिया है 9508। ये कैसे दिखता है आपका? ऐसे आपने ये फ्रंट वाले आपके पोर्ट हो गए लाइन कार्ड के लिए, जो आप 8 लाइन कार्ड आप इंस्टॉल करोगे। टू डेडिकेटेड आपके हो गए सुपरवाइजर के लिए, और ये होते हैं आपके हाफ विथ। हाफ विथ क्या हो गया? जैसे ये मेरा कंप्लीट है, ये मेरा एक चेसी है, इस चेसी में ये हाफ फुल फुल विथ हो गया, ये फुल। बट इसने क्या किया? हाफ विथ। एक आपका यहाँ लगेगा, एक आपका सुपरवाइजर यहाँ पे लगेगा। और फुल विथ में आपका क्या है? लाइन कार्ड, जैसे कि आप ये देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4। और ये हाफ विथ में एक आपका लाइन कार्ड सुपरवाइजर यहाँ पे लगेगा, एक आपका यहाँ पे लगेगा। यस, आप एक भी चला सकते हो, और अगर आप दोनों चलाओगे तो आपका एक्टिव स्टैंड बाय। रिकमेंडेड भी यही है कि आप दो लगाओ। अगेन केस आपने एक लगाया, सपोज फॉर एग्जांपल, और वन मेरा फॉल्टी हो गया या कुछ भी इशू आ गया, इनकी उस केस में क्या होगा? एवरी 6 मिनट मेरा जो चेसी है वो रिलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको मैं डिटेल्स में आके डिस्कस करता हूँ ना। लैन कार्ड ये आपने लगा दिया, सुपरवाइजर आपने यहाँ पे लगा दिया। ये आपकी फैंट्री होती है थ्री। एक आप ये देखोगे पेंच है यहाँ पे, ये आपका वन, ये आपका टू, ये थ्री। ये यहाँ से निकाला हुआ है इसका फैंट्री। आपको जैसे ही फैब्रिक मॉड्यूल्स आपने लाइन कार्ड तो फ्रंट से इंसर्ट कर दिए ऐसे, फैब्रिक मॉड्यूल्स आप एक फैन ट्रे निकालोगे और टू फैब्रिक मॉड्यूल्स 1 और 2। फिर आप इसको निकालोगे, इसको इंसर्ट करके, देन इसके बाद सेकंड वाले फैन ट्रे को निकालोगे, टू फैब्रिक मॉड्यूल्स आप ऐसे इंसर्ट करोगे। देन आप इसको निकालोगे और इसको टू फैब्रिक मॉड्यूल्स यहाँ पे, सो टोटल 6 आप फैब्रिक मॉड्यूल्स इंसर्ट कर सकते हो। ईच फैन ट्रे आपके 2 फैब्रिक मॉड्यूल्स, टोटल 6। तो ये क्या बोला? हाँ, ये हाफ विथ होता है। मिनिमम 2 पावर सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू फुल्ली चेसी रिलोड करने के लिए। आपकी पावर सप्लाई मिनिमम 2 चाहिए पूरी कंप्लीट चेसी को लोड होने के लिए। मैक्सिमम आप 8 लगा सकते हो। 9504 में आप आई बिलीव मैक्सिमम 4 लगा सकते हैं, एंड 9508 में आप 8, एंड 16 में आप 10। और मिनिमम आपको 2 पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू लोड द चेसी। 6 फैब्रिक मॉड्यूल्स आप सभी पे लगा सकते हो। ये आपका बैक प्लेन होता है, थ्रूपुट। 3 पेंट्रे होता है, सिस्टम कंट्रोलर होता है यहाँ पे एंड में। जैसे आपके फ्रंट में आपका सुपरवाइजर हो गया, और यहाँ पे आपका सिस्टम कंट्रोलर हो गया, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि आपका 7K में नहीं था, ये 9K में है। ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या है हम पहले। अच्छा, मैं एसिक एसिक बार बार बोल रहा था कि एसिक 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 क्या होता है? ये हार्डवेयर चिप होती है आपकी, जो कि आपके लाइन कार्ड पे होती है। इनिशियली क्या हुआ, जैसे हम नेक्सिस ने, उन्होंने सिस्को ने एसडीएच सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहा अपने नेक्सिस बोर्ड्स पे, तो वीएक्सलैन सपोर्ट नहीं करता था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ब्रॉडकॉम, ब्रॉडकॉम एक चिप बनाती थी, ट्रीडेंट 2, जो 40 nm का होता था। तो इन्होंने उसको यूज किया। उसके यूज करने के बाद इसके पास वीएक्सलैन की कैपेबिलिटी आ गई, जिसको बोलते हैं मर्चेंट। आप ये ध्यान रखना, मर्चेंट और मर्चेंट प्लस। फिर इन्होंने जो सेकंड जो निकाला, उसने उसके साथ मर्चेंट करके उसके साथ मर्जर किया, और सिस्को ने ब्रॉडकॉम प्लस सिस्को के साथ निकाला, जो कि 28 nm का था। बट इसमें इन्होंने क्या निकाला? चिपसेट ASE और ALE। फिर नेक्स्ट जो जनरेशन इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन निकाली 16 nm का था, वो भी मर्चेंट प्लस। इसमें क्या था? सेकंड जनरेशन टू थ्री जनरेशन। नाउ व्हाट इज द ASE? ASE है, अगर आपका ASE चिपसेट है,
एसीआई स्पाइन इंजन। एएलई है एसीआई लीप इंजन ना। अगर आपने ट्रीडेंट टू का अगर आपने ये इंस्टॉल आपने ये वाला चिपसेट लिया तो आपका सिर्फ एनएक्सओएस मोड में चलेगा। आप इसको एसीआई में नहीं यूज कर सकते। ना, अगर आपको अपना ये नेक्सिस बॉक्स एसीआई के लिए यूज करना है, देन यू हैव टू बी थिंक ओके मुझे स्पाइन के लिए यूज करना है, तो आप उसको एसीआई चिपसेट के साथ लोगे। अगर आपको लीप के लिए यूज करना तो आप उसको एएलई चिपसेट के साथ लोगे। और इसको बोलते हैं ब्रॉड मर्चेंट प्लेस ना। ये मैंने यहाँ पे डाला है जैसे कि एनएफई, इसको बोलते हैं नेटवर्क फॉरवर्डिंग इंजन। अगर आपको एनएक्सओएस चलाना है तो आप सिर्फ एनएफई के साथ लोगे। अगर आपको एएलई एशियाई लीप इंजन जो कि 28 nm का होता है, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया लीप एशियाई लीप इंजन एशियाई स्पाइन इंजन, तो उसमें क्या होगा एनएफई प्लस एएलई एनएफई प्लस एएस। ये मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा अभी आगे। तो अगर आपको एनएक्सओएस में चलाना तो आप सिर्फ एनएफई चिपसेट के साथ लोगे। अगर आपको एएलई आप लीप के लिए यूज करना है आपको नेक्सिस बॉक्स, देन आप इसको यूज करोगे एएलई चिपसेट जो कि एसिक बोलते हैं हम लोग। और एशियाई स्पाइन इंजन अगर आपको स्पाइन के लिए यूज करना है। मैंने जैसे बताया था आपकी नेक्सिस 9 की सीरीज जो है हमारी 9500 आती है विद नो मिड प्लेन। इससे बेस्ट क्या होता है हमारा पावर, उसको कूलिंग एफिशिएंसी मिलती है। और इसको फ्यूचर स्किल्स के लिए लाइक इसकी जो पिन डिजाइन किया गया है फ्यूचर स्किल्स के लिए। अगर आगे चल के आपको, मैंने यहाँ पे भी डाला होगा आई बिलीव, हाँ, आपको जो नेक्सिस को अगर आपको अपग्रेड करना है जैसे आपका 40 GB चल रहा है सपोज, और आपको अपग्रेड करना है 100 GB में, तो नो नीड टू अपग्रेड द बैक प्लेन। पिन जो है उसकी इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपके लाइन कार्ड और मॉड्यूल्स में इंसर्ट हो जाए, जो कि आपके बैक प्लेन में फिट हो जाए। तो ये फ्यूचर स्किल्स के पर्पज से भी ठीक है अगर आपको आगे चल के आपको अपने बॉक्स को अपग्रेड करना है। और आपको ये फ्रंट से बैक रियर कंप्लीट दिखेगा, एयर फ्लो कंप्लीटली होता है इससे। हमारे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जैसे कि मैंने आपको बताया था सुपरवाइजर में हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट आते हैं। सुपरवाइजर ए प्लस एंड बी प्लस। सुपरवाइजर क्या होता है हमारा ब्रेन ऑफ द डिवाइस होता है। और ये ब्रेन है तो ये हमारा क्या मैनेज करता है, बोथ कंट्रोल प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन मैनेज करता है। सभी के सभी पोर्ट्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सुपरवाइजर पे। और ये इसकी हार्डवेयर हो गया, इसका 16 GB 64, ये तो इसके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप परचेज करोगे ना। ये दिखता कैसे सुपरवाइजर वन, जैसे मैंने यहाँ पे आप में सभी के सभी पोर्ट्स कहाँ पे मैनेज होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं आपके सुपरवाइजर के ऊपर ना। हमारी जो नेक्सिस 9500 जैसी है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, उस पे हम मैक्सिमम अपने 2 सुपरवाइजर लगा सकते हैं एज ए रिडंडेंसी। और दोनों आपके चलते हैं एक्टिव और स्टैंड बाय। आप उसको एक्टिव और एक्टिव नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। आप उसको एक्टिव एंड स्टैंड बाय पे ही करोगे। और देर इज नो कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर वन को आप एक्टिव बनाओ सेकेंडरी को आप इफ यू वांट, नहीं। आप जिसको पहले इंस्टॉल करोगे वो आपका एक्टिव हो जाएगा, सेकंड वाला आपका सेकेंडरी हो जाएगा। इसके लिए आपके डेडिकेटेड स्लॉट्स होते हैं, जैसे हमारा 7K में अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया था 7007, उसमें क्या होता था हमारे 2 स्लॉट्स यूज हो जाते थे सुपरवाइजर के लिए। बट नेक्स्ट 9500 सीरीज में हमारे डेडिकेटेड स्लॉट्स होते हैं फॉर द सुपरवाइजर के लिए। इसमें आप बेस्ट प्रैक्टिस होता है अगर आप 2 यूज करते हो। अगर आप इन केस आपने 1 यूज किया और 1 यूज करने के बाद आपके इसमें एक फेल हो गया, होगा क्या, आपका जो एग्जिस्टिंग फ्लो होगा जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस होंगे, अगर उसको पता है सोर्स कहाँ है डेस्टिनेशन क्या है, वो टेम्परेरी वो रीच आउट कर लेगा। बट न्यू कनेक्शन अगर आता है और सुपरवाइजर आपका डाउन है तो वो इमिडिएटली ड्रॉप हो जाएगा।
नो, इसी पे आपके सभी के सभी पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। ये आपका पीपीएस होता है, जो कि मैंने यहाँ पे क्लॉकिंग सिस्टम होता है, प्लस पर सेकंड होता है। आपके सभी मैनेजमेंट पोर्ट, कंसोल पोर्ट, रैम, आपका सब आपके इसके पास होते हैं, सुपरवाइजर के पास। तो ना, ये सुपरवाइजर 2 हो गया। और आपका इसमें आता है 24 GB रैम के साथ, बट आप इसको अपग्रेड कर सकते हो 48 के साथ भी। सिस्टम कंट्रोलर क्या होता है? सिस्टम कंट्रोलर होता है, ये ऑफलोड करता है सुपरवाइजर का काम, और ये भी आपका हाफ विथ में होता है। और ये ओनली अवेलेबल होता है 9500 सीरीज में। ये आपका 7K पे नहीं था, आपकी किसी भी सीरीज में नहीं है। ये ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन द 9500 सीरीज सिस्टम कंट्रोलर। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ऑफलोड करता है सुपरवाइजर का काम। जैसे आपका फिजिकल फैन ट्री चेक, पावर सप्लाई चेक, और ये हैंडल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपरवाइजर। हमारे 2 सुपरवाइजर लगे हैं, तो उनके बीच में कौन एक्टिव रहेगा, कौन सेकेंडरी रहेगा। पावर सप्लाई यूनिट, फैन सप्लाई यूनिट, पावर ज्यादा आ गई तो पावर कम कर दिया, फैन कूलिंग ज्यादा होगी तो फैन की स्पीड कम कर दी, हीटिंग ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा दी। ये सब मैनेज करता है आपका सिस्टम कंट्रोलर, जो कि 7K पे ऑल द थिंग्स मैनेज बाय द सुपरवाइजर। यहाँ पे 9500 पे सुपरवाइजर का ऑफलोड कर दिया काम, सभी मैनेजमेंट टास्क जो है वो हैंडल बाय द सिस्टम कंट्रोलर। और ये आपका रेयर में लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा था। ये आपका सुपरवाइजर यहाँ पे फ्रंट में आ गया, ये आपका सुपरवाइजर के लिए हो गया। और पावर सप्लाई के नीचे ये आपका सिस्टम कंट्रोलर हो गया। ये भी आपका हाफ फीट में होता है, 1 यहाँ पे लगा है, 2 आपने यहाँ पे लगाओगे ना। ये आपका बाकी आप इसको पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसका काम है, इसका कंप्लीटली टू ऑफलोड द सुपरवाइजर वर्क। अब बात करते हैं पावर सप्लाई को। पावर सप्लाई इसमें कितना मिलता है हमें? पावर सप्लाई इसमें प्लेटिनम इस पे चिप होती है, और 3000 वोल्ट एसी का होता है ये। ठीक है, इस पे हमें जो मिलती है मिनिमम 1 पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है, बट 2 पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है फुल्ली चेसी को लोड करने के लिए। और ये सपोर्ट करता है N+1 और ग्रिड भी। N+1 और ग्रिड क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले N+1 का। N+1 का लेता हूँ, वन N+1। N+1 में सपोज मेरे पास 4 सप्लाई है, ये सपोज मैं 9504 है, मेरे पास 4 पावर सप्लाई मैंने इंस्टॉल करी, और मैं यूज कर रहा हूँ N+1। इसमें क्या होगा, 3, जैसे 1 2 3, ये 3 मेरी एक्टिव एक्टिव एक्टिव, और ये मेरा स्टैंड बाई मोड हो गया। इन केस मेरा एक्टिव में से कोई भी एक फॉल्टी हो जाता है, सपोज ये हो गया फॉल्टी, तो ये क्या, स्टैंड बाई वाला एक्टिव बन जाएगा। ये हो गया आपका N+1। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड, ग्रिड रिडंडेंसी अगर आपको ने ग्रिड में कॉन्फ़िगर किया, मैं इसी 4 पावर सप्लाई का एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 और 1 और 2। इसमें आपने पावर सोर्स, जैसे मेरा 1 2 3 4, मैंने इसको ग्रिड में कॉन्फ़िगर किया। ये जो दोनों हैं, इसको मैं अलग पावर सोर्स दूंगा, कनेक्ट करूंगा, और इसको भी मैं अलग से पावर सोर्स अलग से कनेक्शन दूंगा, डिफरेंट रेट पावर सप्लाई, इसको डिफरेंट पावर सप्लाई। दोनों एक्टिव एक्टिव पे कॉन्फ़िगर करेंगे, दोनों एक्टिव एक्टिव काम करेंगे। इन केस मेरा एक फेलियर हो जाए पावर सप्लाई, तो मेरा जो चैसी रन होगी वो सेकेंडरी से हो जाएगी। ये होगा आपका ग्रिड। N+1 में आपका 3 आपने एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर कर दिया, 1 आपने स्टैंड बाई कॉन्फ़िगर कर दिया। आपका एक फेलियर हो गया, तो उस केस में आपका स्टैंड बाई आपका एक्टिव बन जाएगा। इसमें आपका ऐसा तो होगा नहीं, आपने जैसे 2 पावर सप्लाई एक यूपीएस पे दे दिया, आपने एक मेन पावर सप्लाई पे दे दिया। इन केस आपका मेन पावर फेलिटी हो गया तो आपका यूपीएस पे चल जाएगा चैसी। अगर आपका यूपीएस फेलियर हो गया तो आपका मेन पावर सप्लाई पे चल जाएगा। तो ये भी आपका फीचर सपोर्ट करता है आपका नेक्सिस 9500। वो मिनिमम 2 पावर सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू फुल्ली लोडेड चेसी। ये आपका पावर सप्लाई का हो गया।
अब बात करते हैं फैन ट्रे। फैन ट्रे का जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था, हमारी ये यहाँ से जैसे आप इसको रिमूव करोगे, इसके पेंच, आप रिमूव पेंच करके यहाँ पे आपकी पहले आपका जो फैब्रिक मॉड्यूल्स आप इंसर्ट करोगे, इंस्टॉल करोगे, इसको फैन ट्रे को आप रिमूव करोगे और देन आपके यहाँ पे टू स्लॉट्स मिलते हैं जो आपके आप फैब्रिक इंस्टॉल करोगे। ये इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम पे आप एक ही पावर सप्लाई निकालोगे, फैन ट्रे निकालोगे। इन केस अगर आपने जैसे टू आपने एक साथ में निकाल लिया, या पहले मैं एक वैसे बताता हूँ, अगर आपने एक फैन ट्रे निकाला तो जो रेस्ट टू है, मेरी यहाँ पे थ्री पेंट्री होती है, नेक्स्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे थ्री पेंट्री होती है। जैसे इसमें मैंने क्या टू निकाला हुआ है, वन टू, तो रिकमेंडेड क्या होता है, आप एक निकालो और इस पे फैब्रिक मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर दो। देन इस पे आप फैब्रिक इसको निकालो, फैब्रिक मॉड्यूल्स आप इंसर्ट कर दो। आपका ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर दो, आपको पहले फैन ट्रे निकालनी होगी, उसके बाद ही आप फैब्रिक मॉड्यूल्स लगाओगे। रिकमेंडेड क्या होता है, एक टाइम पे आप एक करोगे। जैसे ही आपने एक निकाला, बाकी के टू अपनी स्पीड इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही आप वन ट्रे निकालते हो, आपके अदर टू फैन ट्रे क्या करेंगे, अपनी स्पीड 100% कर देंगे, ताकि आपकी कूलिंग लूज ना हो, लॉस ना हो। उसमें क्या है, टेंशन और सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही आपके चेसी का टेम्परेचर हाई जाता है या लो जाता है, वो अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। एक है यहाँ पे मैं नोट करूंगा, आई बिलीव मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इन केस आपने दो फेंट्री एक साथ में निकाल दिया, होगा क्या उस केस में, आपके यहाँ पे हीटिंग हो जाएगी, तो और वो रिकमेंडेड भी नहीं होगा। और उसमें क्या होगा, एवरी 3 मिनट आपकी जैसे रिलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द इस पे आपका हीटिंग ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने सुपरवाइजर मॉड्यूल्स पे बताया था, अगर आपने सुपरवाइजर मॉड्यूल्स में, कहाँ है सुपरवाइजर मॉड्यूल्स, यहाँ पे, अगर सुपरवाइजर मॉड्यूल्स में आपने, मैं टू इंस्टॉल कर सकता हूँ अपनी एक चेसी में। इन केस मैंने और वन यूज किया और वन ये फेलियर हो गया, तो मैंने क्या बताया था, एग्जिस्टिंग जो कनेक्शन है, अगर उसको पता है सोर्स कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, टेम्परेरी, वो वहां पे पहुंच जाएगा, बट न्यू कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। वन आफ्टर 6 मिनट आपकी चेसी रिलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, एवरी 6 मिनट। अगर आपकी फैन ट्रे आपकी थ्री है, अगर आप थ्री में से आपने टू एक साथ निकाल दिया, तो आपका एवरी 3 मिनट आपकी चेसी रिलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी ना। बात करते हैं फैब्रिक मॉड्यूल्स की। फैब्रिक मॉड्यूल्स क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है बैक प्लेन, ये होता है आपका बैक प्लेन। इसमें मिनट फैब्रिक मॉड्यूल्स जो मैं बता रहा था आपको, हमारा होता है बैक प्लेन। बैक प्लेन क्या होता है, ये डिपेंड करता है थ्रूपुट, हमारा नेक्सिस बॉक्स कितना थ्रूपुट देगा। ये इंटरकनेक्ट होता है आई मॉड्यूल्स के साथ में। जैसे हम फ्रंट में, मेरी ये चेसी है, फ्रंट पे मैं ऐसे अपना आई मॉड्यूल्स इंस्टॉल करूंगा, लाइन कार्ड जिसको बोलता हूँ। वो बैक से, ये मेरा सपोज करो बैक है, बैक में मेरी ये 6 फ्रंट ट्रे है, फ्रंट ट्रे यहाँ से मैंने निकाला, फ्रंट ट्रे यहाँ से मैं फैब्रिक मॉड्यूल्स इंसर्ट करूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे, आप जितनी भी मैक्सिमम आप 6 लगा सकते हो फैब्रिक नूडल्स, आप जितना मैक्सिमम लगाओगे उतना आपको थ्रूपुट मिलेगा, उतना ही आपका बैक प्लेन आपको थ्रूपुट देगा। वो कैसे देगा, मैं आ रहा हूँ इस पे भी 2 मिनट ना। ये क्या होता है, यूज ब्रॉडकॉम, जो सी मैंने बताया था ब्रॉडकॉम, अगर आप ब्रॉडकॉम का यूज कर रहे हो तो सिर्फ एनएफई मिलेगा। अगर आपको ब्रॉडकॉम मर्चेंट प्लस में आपको एएलई एएससी, वो डिपेंड करता है आपको अपना बॉक्स किसके लिए यूज करना है, लीप के लिए, स्पाइन के लिए। लीप के लिए एएलई चिपसेट, स्पाइन के लिए आप उसको यूज करोगे एएससी चिपसेट ना। अगर मर्च मैंने यहाँ पे भी डाला है एनएफई चिपसेट कनेक्ट विद द लाइन कार्ड, और अगर आपका लाइन कार्ड मर्चेंट है देन T2 कनेक्ट और एनएफई, बट इफ योर लाइन कार्ड आर एसीआई रेडी देन आपका एनएफई जो कनेक्ट होती है एएलई के साथ होती है, आपके उस पर एनएफई प्लस एएलई का चिपसेट लाइन कार्ड पे होता है। ये है मेरा फैब्रिक मॉड्यूल्स ना। एक यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो मेरा 9504 है, 9504, अगर मैं 9504 ले रहा हूँ, उस पे मेरा एक चिप होगी एसी जो होगा एनएफई का। मैं अगर 9508 यूज कर रहा हूँ, तो मेरे एक जो एसी होगा उस पे टू चिप होगी एसी की, एनएफई। 16 पे मैं फोर फोर एनएफई की एसी होगा।
ना ये क्या होगा, इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं आ रहा हूँ इस पे। इससे पहले चलो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लेता हूँ। सपोज करो आप यूज कर रहे हो 9504। 9504 में मेरे पास 6 फैब्रिक मॉड्यूल्स मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, और मेरे पास स्लॉट है 4 लाइन कार्ड के लिए। मेरे पास 4 मेरे लाइन कार्ड है, जो कि मैंने फ्रंट से इंसर्ट कर दिए। और मेरे पास 6, 6 में मैं भी एक, अगर मैं एक यूज कर रहा हूँ तो एक, अगर मुझे रिक्वायरमेंट थ्रूपुट ज्यादा चाहिए तो मैं 2, 4 ज्यादा चाहिए तो मैं 3, 4, मैक्सिमम मैं 6 कनेक्ट कर सकता हूँ ना। इस पे कितने पिन का होता है, 32 पिन, ये ध्यान रखना, 32 पिन। और 32 को, और ये मेरा स्लॉट है 4 का, 9504, आप इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, सॉरी डिवाइडेड कर दो, तो आपका टोटल आ जाएगा 8। तो आपकी 8 पिन इस पे, आपका वन लाइन कार्ड पे, लाइन कार्ड, लाइन कार्ड, ये आपका लाइन कार्ड है, और ये आपका लाइन कार्ड है, और ये आपका फैब्रिक मॉड्यूल्स है। एट पिन आपकी इस पे, 8 पिन आपकी इस पे, ये टोटल 8 पिन आप यहाँ पे लगाओगे। और ये एक जो होती है 40 गिग की होती है। अभी मैं इस पर आ रहा हूँ, ये जो ट्रेस होगा, अभी मैं 4 बोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ, आप इस कंसिडर करो ये 8 है टोटल। फिर समझ नहीं आएगा, 8 पिन आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, 8 पिन आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, 8 पिन आपने यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, 8 पिन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे आपका कितना है, 32 पिन, जो कि मेरे फैब्रिक मॉड्यूल्स पे, अगर मैं 9504 यूज कर रहा हूँ तो मेरी वन चिप होगी, वन एसिक होगा, वन एसिक पे मेरी 32 पिन होगी, जो कि होगी 40 की। और उतने ही सभी लाइन कार्ड पे लग जाएगा। अगर मैं 2 यूज कर रहा हूँ, 2 फैब्रिक मॉड्यूल्स, देन मेरे पे क्या, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, उस पे भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मुझे थ्रूपुट ज्यादा मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं दोबारा ब्लैंक पेज पे आता हूँ, उसको डिटेल्स में समझेंगे। 9508 लिया, 9508 में मेरा मैक्सिमम कितने मैं फैब्रिक मॉड्यूल से लगा सकता हूँ, मैं 6 कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं भी एक की बात करता हूँ, फर्स्ट की, अगर मैं फर्स्ट यूज कर रहा हूँ, सिर्फ एक लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे कितना 40 गिग के होते हैं, जो कि 8, तो मेरा टोटल थ्रूपुट आ जाएगा 320 Gbps। और 3 बिट, और ये जो डिवाइड होगी, जितने मेरे वहां पे लाइन कार्ड है, मेरे कितने लाइन कार्ड है, 8, 8 लाइन कार्ड पे ये मैंने एक फैब्रिक मॉड्यूल्स लगाया, तो इसके डिवाइड हो जाएगा 224, 32 पिन है, तो 4 पिन सभी 8 के पास चले जाएंगे। मैंने फिर एक, मुझे और थ्रूपुट ज्यादा चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक और फैब्रिक मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया। और एक मेरा थ्रूपुट जो मेरा नेक्सिस बॉक्स देगा मेरे को 640 Gbps। अब इसकी भी 4 पिन मेरे 8 लाइन कार्ड पे चली जाएगी, जो कि मेरे 8 लाइन कार्ड है। सेम मैंने, मुझे और थ्रूपुट ज्यादा चाहिए, मेरे 960 Gbps मिल जाएगा, अगर मैंने 3 मॉड्यूल्स यूज किए, फैब्रिक मॉड्यूल्स। और 3 मॉड्यूल्स में अब मेरा थ्रूपुट आ गया ये 4 ये, तो आपका टोटल थ्रूपुट आ जाता है 1.92। ये होगा वन साइड का। जैसे अगर आप मेरा डेटा शीट देखोगे, मैंने इनिशियली मैंने शेयर किया था, 1.92 दिखा रहा है। आप यहाँ पे आप देखोगे आपका ये 1.92, ये है वन साइड का। और फुल डुप्लेक्स में ये होगा 1.92 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 3.84। तो आपका पर स्लोप, आपका टीबीपीएस में आता है 3.84, आपका थ्रूपुट। और आप इसको 4 को उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 15। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 30। इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल बॉक्स की जो थ्रूपुट है, आपकी बैंडविड्थ पर सिस्टम आ जाएगी 15 Gbps, 30 Gbps, 60 GB। ये पर स्लॉट है, और ये आपका टोटल आ गया। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद हमारा फैब्रिक मॉडल्स हो गया थ्रूपुट के लिए। देन हमारे पास इसके अलावा बचा, हमने सिस्टम कंट्रोलर
डिस्कस कर लिया, सुपरवाइजर कर लिया, फैब्रिक मॉड्यूल्स, पावर सप्लाई, फैक्ट्री। लास्ट है हमारा लाइन कार्ड। लाइन कार्ड के हमारे होते हैं 4 मॉड्यूल्स। एक होता है 9400, एक हमारा आता है 95, एक 96, और एक आता है 97। जो 9400 है वो सिर्फ एनएफई चिपसेट के साथ आता है, एसी जिसको हम बोलते हैं एसी, एनएफई चिपसेट के साथ आता है ओनली। और इस पे आपका जस्ट सिर्फ ये चलेगा आपका 9400 ओनली एनएक्सओएस मोड में, क्योंकि एनएफई है इस पे, ब्रॉडकॉम आपका जो मैंने बताया था जो चिपसेट है ओनली ब्रॉडकॉम है, एनएफई है, तो ओनली ये चलेगा आपका एनएक्सओएस में। और ये क्या आपका मर्चेंट प्लस, मर्चेंट ओनली, मर्चेंट ओनली। सेम 9600, आपका 9600 भी क्या होता है, एनएफई चिपसेट होता है ओनली। तो ये भी आपका सिर्फ एनएक्सओएस में। आप इसको एसीआई में यूज नहीं करोगे। अगर आपको अपना नेक्सिस बॉक्स ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में यूज करना है तो आप एनएफई चिपसेट के साथ में ओनली 94 और 96 आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको अपना बॉक्स यूज करना है लीप के लिए, तो देन आप जाओगे 9500 पे। 9500 पे ये जो नेमिंग कन्वेंशन है पी टी और पी क्यू, ये मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं। पी मीन्स आपका फाइबर, तो यहाँ पे आपका एसएफटी लगेगी 10, एच आपकी 10 की हो गया, टी आपका कॉपर केबल हो गया, पी आपका ये हो गया, और क्यू की आई बिलीव स्पीड होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको। इसकी स्पीड होती है जैसे हमारी आई बिलीव 40 की होती है। नाउ इस पे हमारा, अगर मैं लीप के लिए यूज कर रहा हूँ, लीप के लिए अगर मुझे अपना यूज करना तो मैं जाऊंगा 95 पे, 9500 एनएफई प्लस एएलई चिपसेट। अगर मुझे अपना स्पाइन के लिए यूज करना है जो कि मेरा 9500 सीरीज होता है, तो मैं जंप करूंगा 9700, और 9700 एएससी चिपसेट के साथ में। और सपोज करो आपका एक बॉक्स है नेक्सिस, और आप इस पर मिक्स टाइप ऑफ भी लगा सकते हो। आपने सपोज करो आपने 94 लिया, 95 लिया, 96 लिया और 97 लिया, और यहाँ पे आपने एनएक्सओएक्स इंस्टॉल कर दिया। आपने एनएक्सओएक्स इंस्टॉल कर दिया या फिर आपने एसीआई इंस्टॉल कर दिया, सपोज करो एसीआई का आईओएस इंस्टॉल कर दिया, तो आपका क्या होगा। पहले मैं एनएक्सओएक्स का लेता हूँ। एनएक्सओएस आपने इंस्टॉल किया, एनएक्सओएस में आपका अच्छा 94 वर्किंग, 97, 95 ये भी एनएक्सओएक्स सपोर्ट करता है या वर्किंग, ये भी चलेगा। 96 ये भी आपका एनएक्सओएक्स भी सपोर्ट करता है और एसीआई भी, तो ये भी वर्किंग। 97 नोट। आपका क्या पोर्ट दिखेगा, जैसे आप 100 इंटरफेस डिस्क्रिप्शन चलाओगे या फिर 100 मॉड्यूल चलाओगे तो इसके 97 के मॉड्यूल्स आपको दिखेंगे इनवैलिड। वाइस वर्सा, अगर आपने सपोज करो एशिया इंस्टॉल कर दिया, जैसे मैंने बताया था आपके ये जो सीरीज है 9500, हम 2 टाइप के इस पे आईओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, वन एट ए टाइम। ए सी एसीआई में हमने इंस्टॉल किया, तो उस केस में एसीआई में आपका कौन कौन सा सपोर्ट करते हैं, ओनली 95 और 97, ये आपका वर्किंग होगा, रेस्ट आपका नॉन वर्किंग। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 9300। थैंक यू फॉर वॉचिंग।